मैं मेरी समस्याओं से जल्दी बाहर कैसे आऊँ? फिर चाहे वो समस्या पैसे की हो, परिवार में कोई झगड़ा चल रहा हो या फिर शादी की समस्या हो या फिर कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, मैं मेरे समस्याओं से जल्दी बाहर कैसे आऊँ? आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें कुछ पॉइंट्स देने वाला है और हमें हमारे समस्याओं से जल्दी बाहर निकलने का सामर्थ्य देने वाला है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पॉइंट नंबर 1, जान लीजिए कि वो समस्या आपके ऊपर क्यों आई है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी है कि मेरे ज़िंदगी में परमेश्वर ने इस समय मेरे ज़िंदगी में ये समस्या आने क्यों दी। अगर आपको ये कारण पता चला, वो वजह पता चली, तो आप उसमें से जल्दी बाहर आ सकते हैं। भजन संहिता 15 वचन 1 और 2 ये कहता है कि परमेश्वर के पवित्र पर्वत पे कौन रहेगा, कौन वहां निवास करेगा। पवित्र परमेश्वर के टैबरनेकल में, सॉरी पवित्र पर्वत नहीं, टैबरनेकल में कौन निवास करेगा। ओके, वो वही जो वॉकिट अपराइटली, जो सही चलता है और जो न्यायीपन कार्य करता है और जो अपने दिल में सच बोलता है। आमेन। आपको जब भी कभी हमें ये समस्या आती है तो पहली बात तो हमें हमारे पापों की जांच करनी ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी की जांच करनी ज़रूरी है। हमें ये देखना ज़रूरी है कि मैंने कहाँ गलती की है और हमें ये खुद से दिल में सच बोलना है। बहुतांश बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हमने गलती कहाँ की है, लेकिन हम खुद से ही झूठ बोलते हैं, खुद के ही दिल में झूठ बोलते हैं। परमेश्वर को ये हरगिज़ पसंद नहीं है। अगर आप परमेश्वर से जवाब चाहते हो तो आपको आपके दिल में खुद से सच बोलना है और वो सच लेके परमेश्वर का सामना करना है कि जी हाँ परमेश्वर, मैंने यहाँ गलती की है, मैंने ये पाप किए हैं। आपको ये कबूली, ये जो पापों की कबूली आपको परमेश्वर को देनी है। बड़े ही विनम्रता से, बड़े ही नम्र होके आपको परमेश्वर के सामने जाना है। ओके, पॉइंट नंबर 2, आपको पश्चाताप करना है और परमेश्वर को खोजना है। अमेन। पॉइंट नंबर 2, पश्चाताप करना है और परमेश्वर को खोजना है। दूसरे इतिहास इसका 7वां अध्याय वचन 14 कहता है, इफ माई पीपल विच आर कॉल्ड बाय माई नेम, अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से बुलाए गए हैं वो खुद को नम्र बनाएंगे और दुआ करेंगे और मुझे खोजेंगे, मेरा चेहरा खोजेंगे, मेरा मुख खोजेंगे और अपने गंदे कामों से मुंह फेर लेंगे, तब मैं उनकी दुआ स्वर्ग से सुनूंगा। आमेन। एंड विल फॉरगिव देयर सिन, और उनके पापों को माफ करूंगा और उनके देश को चंगाई दूंगा। मीन्स अपने आपको या अपने सिचुएशन को या अपने कुछ भी आपके ज़िंदगी में अगर भूचाल आया है, उस वहाँ पर वो चंगाई देगा। अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से बुलाए गए हैं वो खुद को नम्र बनाएंगे। परमेश्वर के सामने हमें नम्र होके जाना है, पश्चाताप करना है और परमेश्वर का मुख खोजना है और दुआ में बैठना है। बहुत बहुत लोग हम ऐसे होते हैं जो हम पापों की कबूली तो देते हैं लेकिन दुआ में बैठते नहीं है। हम दुआ में बैठते हैं लेकिन परमेश्वर का मुख नहीं खोजते। हमें सिर्फ जवाब चाहिए। नहीं प्यारो, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि हमें हमारे पापों से मुंह फेरना है, हमें पश्चाताप करना है और परमेश्वर को खोजना है। सिर्फ जवाब नहीं, परमेश्वर को खोजना है और परमेश्वर को खोजते हुए हमें हमारे गंदे कामों से मुंह फेर लेना है। जो भी गलतियां हम कर रहे थे, जो भी पाप हम कर रहे थे, जिनके कारण हमारी ज़िंदगी में ये समस्या आई है, उससे हमें मुंह फेर लेना है। आमेन। और याकूब की पत्री इसका 5वां अध्याय वचन 13 से 16 ये कहता है, तुम्हारे में कौन पीड़ित है, तुम्हारे में कौन छल से जा रहा है, उसे दुआ करनी चाहिए, उसे दुआ करनी चाहिए। अगर कोई बीमार है तो उसको कलीसिया के एल्डर्स को बुला के उनसे दुआ करके लेना ज़रूरी है और उसको तेल का अभिषेक करना ज़रूरी है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, ताकि वो चंगा हो सके। क्योंकि वचन ये कहता है, एंड द प्रेयर ऑफ फेथ शैल सेव द सिक, जो विश्वास की दुआ है वो बीमार को चंगा करेगी और परमेश्वर उसको खड़ा करेगा। आमेन। एंड इफ वी हैव कमिटेड सिंस
दे शैल बी फॉरगिवन। अगर उसने कुछ पाप किए हैं तो वो उसके लिए माफ़ किए जाएंगे। प्यारो, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें हमारे पापों की कबूली देना ज़रूरी है। याकूब के पत्री इसका 4 अध्याय वचन 7 से 10 यही कहता है कि हमें परमेश्वर के पास आना है और हमारे हाथों को शुद्ध करना है, और हम ये पापियों हमें हमारे मन को साफ करना है। और जब हम ये करेंगे तब परमेश्वर हमें उठाएगा, परमेश्वर हमें चंगा करेगा। आमीन। तीसरा मुद्दा, हमें परमेश्वर के साथ में खुद को रूम में बंद करना है। आमीन। हमें परमेश्वर के साथ में खुद को रूम में बंद करना है। इसका मतलब हमें दुआ में बैठे रहना है। बहुत लोग ये कहते हैं कि मुझे टाइम नहीं है। देखो, पाप करने के लिए, गलतियां करने के लिए हमें बहुत टाइम है, लेकिन हमारे खुद की ज़िंदगी को सही करने के लिए, चंगाई पाने के लिए, हमारे मुश्किल हालात में जवाब पाने के लिए परमेश्वर से हमें टाइम नहीं है। ये गलत है प्यारो। हमें परमेश्वर के साथ टाइम निकालना है, हमें खुद को रूम में बंद करना है और हमें दुआ में बैठना है। जब हम दुआ में बैठेंगे तभी परमेश्वर हमारी सुनेगा। भजन संहिता 40वां अध्याय और वचन 1 से 2। भजन संहिता 40 वचन 1 और 2। आई वेटेड पेशेंटली फॉर द लॉर्ड एंड ही इंक्लाइंड ऑन टू मी एंड हर्ड माई क्राई। वाओ, वो मैंने धैर्य से, धीरज रख के मैंने परमेश्वर पे मैं बाट जोता रहा और परमेश्वर ने अपने आप को झुका के मेरी पुकार सुन ली। वाह वाह वाह, कितना कितना सुंदर वचन है कि मैं परमेश्वर की धीरज रख के, धैर्य से धीरज रख के मैं परमेश्वर की बाट जोता रहा और परमेश्वर ने अपने आप को झुका के मेरी दुआओं की सुन ली, मेरी आवाज़ सुनी। He brought me up also out of the horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock and established my goings. Amen. देखो, जब हम खुद को रूम में बंद करते हैं, जब हम परमेश्वर को समय देते हैं, जब हम खुद को परमेश्वर के सामने झुका देते हैं और दुआ में बैठे रहते हैं, तब परमेश्वर, वचन ये कहता है कि परमेश्वर झुकता है और अपनी दुआ को सुनता है। लेकिन बाइबल ये कहता है आई वेटेड पेशेंटली फॉर द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पर धैर्य रखकर उसकी बाट जोता रहा। आमीन आमीन। पेशेंटली, घाई नहीं करना है, गड़बड़ी नहीं करना है, जवाब दे, नहीं, रुके रहो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे अंदर एक बेहतरीन काम करने वाला है। देखो, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम परमेश्वर के पास से जवाबों के लिए आते हैं, मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए आते हैं, बीमारी से चंगाई पाने के लिए आते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये बीमारी, ये मुसीबत हमारी जिंदगी में क्यों आई है, और परमेश्वर उस वजह को जड़ से उखाड़ना चाहता है ताकि वो बीमारी, वो मुसीबत फिर से न आए। और हम परमेश्वर को ये करने को टाइम नहीं देते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बात कभी मत भूलो कि परमेश्वर आपके अंदर से बीमारी और मुसीबतों का जड़ उखाड़ना चाहता है ताकि आप हमेशा विजयी जिंदगी ही जिए। आमीन। ये परमेश्वर की मंशा है आपके लिए। आमीन। पॉइंट नंबर 4, और यह है, अंडरस्टैंड गॉड विल रिमूव यू आउट ऑफ योर हॉरिबल पिट फर्स्ट। परमेश्वर आपको आपके दलदल से पहले बाहर निकालेगा, पाप के दलदल से, बुराई के दलदल से पहले बाहर निकालेगा। वही भजन संहिता 40 और वचन 2 ये कहता है कि वो उसने मुझे एक खराब, एक बुरे खड्डे से पहले बाहर निकाला, एक दलदल से उसने बाहर निकाला और मेरे पैरों को एक चट्टान पे मजबूत किया, और वो चट्टान और कोई नहीं है लेकिन प्रभु यीशु मसीह। और फिर एस्टैब्लिश माय गोइंग्स, और मेरे मार्गों को उसने प्रस्थापित किया, मेरे हर कार्य को उसने प्रस्थापित किया। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका हर कार्य यशस्वी हो, आपके हर कार्य में आपको सिर्फ सफलता ही आए, तो आपको पहले ये बात समझना जरूरी है कि आपको बुरे खड्डे में से बाहर निकलना जरूरी है, आपको उस बुरे दलदल में से बाहर निकलना जरूरी है। और परमेश्वर पहला, जब आप दुआ में बैठोगे तो परमेश्वर पहला आपकी पुकार सुन के पहले आपको खड्डे में से बाहर निकालेगा, आपको दलदल में से बाहर निकालेगा, और फिर आपके पैरों को चट्टान, बोले तो प्रभु यीशु मसीह पे, आपको स्थिर करेगा।
आमेन। आपको वचन पे स्थिर करेगा, और जब ये करेगा, इसका मतलब आपको वचन पे ध्यान देना है। आपके मुसीबत के समय में आपको पहले वचन को पढ़ना है, बहुत सारा वचन पढ़ना है। कोई पूछेगा कितना वचन? अरे जितना हो सके उतना पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। इतना पढ़ो कि वो वचन आपके लहू में जाए, आपके डीएनए में घुस जाए, आपका डीएनए उस वचन के समान हो जाए, आपकी फितरत बदल जाए, आपकी फितरत, आपका जो भी नेचर है वो परमेश्वर के वचन के समान हो जाए। इतना वचन को आपके खून में घुसाओ, दिन रात पढ़ो, दिन सुबह दोपहर को और रात को पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि अगर कुछ भी आपकी जिंदगी में भूचाल आए तो आप उस वचन के तलवार से, पवित्र आत्मा के तलवार से आप उस शैतानी हर एक हमले को, आप उस शैतानी हर एक तीर को, जलते हुए तीर को आप उसको मार गिरा सकते हो उस वचन के ढाल के द्वारा, उस विश्वास के ढाल के द्वारा, उस वचन के तलवार के द्वारा। हालेलुया। तो संतो हो, इस बात को ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर पहले आपको चंगाई नहीं देगा, आपके प्रॉब्लम को पहले सॉल्व नहीं करेगा, आपको मुसीबत से नहीं बचाएगा। पहले आपको उस खड्डे में से बाहर निकालेगा, उस पाप को बाहर निकालेगा, उस पाप के जड़ को बाहर उखाड़ के फेंकेगा, और फिर आपको उस दलदल में से बाहर निकालेगा, और फिर आपको उस वचन के ऊपर वो स्थिर बनाएगा, और बाद में आपके जो भी कार्य आप कर रहे हो उसमें आपको सफलता ले आएगा। हालेलुया। और मुद्दा क्रमांक 5, और वो है शैतान आपको बहुत फाइट करेगा, आपके अंदर डाउट और फियर डाल के, आपके अंदर शक और भय डाल के। तो आपको उस जंग को जीतना है। बार बार पवित्र शास्त्र में जो भी, बाइबल में जो भी अभी वचन है आपके लिए, वो जोर से दोहराते रहो। मसलन रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय वचन 28, एंड वी नो, और हम जानते हैं कि जो भी परमेश्वर से प्यार करते हैं और उसके योजना के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सारी चीजें, बीमारी भी, मुसीबत भी, भलाई ही उत्पन्न करेगी आखिर में। हालेलुया, हालेलुया। आखिर में बोला तो आखिरी दिनों में नहीं, अभी आपके समस्या होने के बाद में, जब समस्या निकल जाएगी, आपको मालूम पड़ेगा कि आप में उसने उस समस्या के द्वारा परमेश्वर ने भलाई उत्पन्न की है। आप पहले से और अच्छे बन गए हो, एक बेटर वर्जन बन गए हो खुद का, एक और बेहतरीन आदमी, बेहतरीन औरत, बेहतरीन परमेश्वर के बच्चे बन गए हो। आप ये खुद में एक महसूस करेंगे। आने दो उस भूचाल को, आने दो उस तूफान को। उस तूफान में उस शक का सामना और भय का सामना परमेश्वर के वचन के द्वारा ये करते रहो। मसलन भजन संहिता 23 वचन 4 वो कहता है, अगर मैं मौत की भरी परछाई से, तराई से मैं भी गुजरूं तो भी मैं कोई हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरी लाठी और तेरा सोटा वो मुझे सांत्वना देती है। वाह, कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, एनकरेज हो जाओ। आज आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या हो, ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाना है, और उसके लिए आपको दुआ में घुसना है, और उसके लिए पहले आपको आपके मन को साफ करना है। हर पापों से आपको फिरना है, हर पाप की आपको कबूली देनी है। कोई इंसान को नहीं, परमेश्वर को दीजिएगा, और उस रूम में बैठिएगा और दुआ में घुस जाइएगा, और दुआ करते रहिए। अभिषेक आने दो। अभिषेक जब आएगा तो हर शैतानी बंधन को अभिषेक तोड़ेगा, उस डर को तोड़ेगा, उस भय को तोड़ेगा। हर जो भी आपके अंदर शक आ रहा है उस सब को तोड़ेगा, और उस बीमारी, उस समस्या का जो भी भय है उसको भी तोड़ेगा। और आपके मन में, आप पहले शरीर में विजय आने से पहले आपके मन में आप विजय महसूस करोगे, और वो बीमारी का, वो समस्या का डर, जो भी समस्या है उसका डर चला जाएगा, और आप उसके ऊपर विजयी रहोगे। हालेलुया। और फिर आपके बाद में आपका विजय आपके जिंदगी में आएगा, आपके शरीर में आएगा। हालेलुया। तो संतो हो, जाइए रूम में, खुद को बंद कीजिए और अभिषेक से भर जाइए। आने दो पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा जब आएगा, पवित्र आत्मा ये डर का आत्मा नहीं है, वो एक धैर्य का आत्मा है, और आपको ऐसा बलवान बनाएगा कि हर एक शैतानी ताकत, हर एक शैतानी औजार, जो भी शस्त्र आपके खिलाफ में बनाया गया है, वो कभी सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भरे हो। जाइएगा और जीतिएगा। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। दिस इज प्रॉफिट एंड पास्टर एल्विन रामटेके,
एंड फ्रॉम टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल। आप मुझे यूट्यूब पे देख सकते हो, टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल मेरे चैनल का नाम है। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे एंड बी विक्टोरियस। हालेलुया।